मैं अनुराग भदौरिया जी आपके पास आ रहा हूं। अनुराग भदौरिया जी, क्या खौफ के लिए सख्त एक्शन जरूरी नहीं है? मैं बुलडोजर कार्रवाई की बात नहीं कर रहा। खौफ के लिए सख्त एक्शन जरूरी नहीं है? क्योंकि दिल्ली में कोचिंग संस्थान में जो छात्रों की मौत हुई, अखिलेश यादव ने उस वक्त एक एक्स पर पोस्ट किया था और उन्होंने कहा था कि यहां पर बुलडोजर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही। यानी अखिलेश यादव भी चाहते हैं कि सख्त एक्शन के लिए बुलडोजर एक्शन जरूरी है। देखिए, आप सवाल पे जवाब जैसे पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है, आप भाग लेते हैं। राम रहीम के ऊपर में क्या है बताइए, इनसे जवाब लेके जरूर जाइएगा। राम रहीम जैसे आदमी पे महिलाओं के उत्पीड़न का अत्याचार है, उसको फेरोल बाजार मिल रही है, वहां बुलडोजर क्यों नहीं गया, मैं पूछना चाहता हूं। चिन्मयानंद के यहाँ पे बुलडोजर क्यों नहीं गया, मैं पूछना चाहता हूं। आसाराम बापू के पास भी पूछना चाहता हूं। इस सब का जवाब मिलना चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा हर चीज में कि हर चीज में हमने मिट्टी में मिला दिया। अरे भैया, बीजेपी मिट्टी मिलाएगी, कानून मिट्टी में मिलाएगा, पहले ये तय कर लीजिए। देश के अंदर में कौन किसको मिट्टी मिलाना चाहता है? ये अहंकारी, ये दमनकारी नीति किसके पास आ गई कि हम मिट्टी में मिला देंगे? अरे मिट्टी में मिलाने वाला इस देश के अंदर में संविधान, इसलिए हम कहते हैं भारतीय जनता पार्टी संविधान विरोधी है, लोकतंत्र पे विश्वास नहीं करती है, न्यायपालिका पे विश्वास नहीं करती है। अरे हम तो न्यायपालिका पे विश्वास करते हैं ना, न्यायपालिका की बात कर रहे हैं, बार बार हम न्यायपालिका की बात कर रहे हैं। ऐसे तो मैं पुलिस सिस्टम अगर ये हो जाएगा किसी पे एफआईआर करो, जिसकी सरकार है वो किसी पे एफआईआर करे, उसके बाद उसका बुलडोज कर दे घर। एक बात मैं पूछना चाहता हूं पत्रकार महोदय से, अरे जब मकान बन रहा था, मकान बन के तैयार हो जाता है, 20-20 साल तक मकान बना रहता है, उसके बाद तो बीजेपी की सरकारें भी रही हैं भाई। लास्ट 30 साल में तो यहाँ 20 साल से बीजेपी की सरकार है और मकान फल फूल रहे हैं। उसके बाद अचानक आपका बुलडोजर कैसे आ जाता है? इसके मतलब अधिकारी जिन्होंने परमिशन दिया उनके घर में बुलडोजर क्यों नहीं चलता? जिन्होंने जो इंजीनियर ने घर मकान बनवाया है, जो इंजीनियर के सामने मकान बनता रहा है, जो संबंधित वहां की जो अथॉरिटी है उसके चेयरमैन के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलेगा? क्यों तुमने बनने दिया था मकान को? तो बुलडोजर का भागीदार, अगर बुलडोजर मकान बनाने मालिक पे चल रहा है, नहीं, ये पॉइंट अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, अनुराग भदौरिया जी, ये सवाल हमने उठाया कि क्या एलिगेशन का ही इंतजार किया जाता रहा है क्या? क्योंकि ये अवैध संपत्ति एक दिन में नहीं बनती, ये कई सालों में अर्जित की जाती है। दूसरी बात, अरे सुनिए एक दूसरी बात, मेरा नाम दूसरी बात, आप ये बताइए कि जो मकान थे, जो बस्तियां थी, उन पे तो रजिस्ट्री भी थी, रजिस्ट्री थी। अब बूढ़ी माँ क्या कह रही थी पंतनगर की कि मेरी शादी होके आई थी तब मैं 20 साल की थी, अब मैं 80 साल की हो गई हूं, मेरे नाती पोता यहीं पैदा बड़े हुए, तब तो ये इलीगल नहीं था। जब वह वोट मांगने आए थे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद लखनऊ से है ना, वोट मांगने गए तो उनका वोट लिया, वहां के विधायक ने भी वोट लिया, सरकार बनाई, तो आप तो उस समय लीगल थे, वो उनका वोट लीगल था, आपने सरकार बना ली। जैसी सरकार बनी, जैसी एमपी जीते, आपने वो बस्ती को इलीगल कर दिया, तो उनका वोट भी इलीगल हो गया ना। वोट वापस कीजिए, हिम्मत है तो वोट भी वापस करते ना। सवाल तो रामकृपाल सर है, आपका वोट अवैध संपत्ति एक दिन में अर्जित नहीं हो करता हूं, अगर कई सालों से अर्जित की जा रही है और तब भी अगर वो प्रशासन, प्राधिकरण और नगर निगम के नजरों में नहीं आ रहा है, तो इसके लिए दोषी कौन है? निश्चित रूप से मैंने आपसे पहले ही ये कहा, भदौरिया जी जरा कृपया सुन लें। मैंने कहा कि जो चीज शुरू से ही अवैध है, इलीगल एब इनिशियो, यानी अगर आप किसी सरकारी जमीन पर या किसी ऐसी जमीन पर जिसका मालिकाना हक आपके पास नहीं है, अगर उस पर मकान बना रहे हैं, तो ये मत समझ लीजिए कि अगर किसी ने 10 साल नहीं पूछा तो अवैध हो गया। वो अवैध है, उसको कभी भी गिराया जा सकता है। दूसरी चीज, एक बात बताऊं, भदौरिया जी, आज लखनऊ में आपके शहर में 12 चोरियां हुई। जिनके पास नहीं, आप पूरी बात सुन लीजिए। एक चोर पकड़ा जाता है और वो कहता है कि 11 चोर नहीं पकड़े गए हैं, जिनके पास जब तक 11 चोर नहीं पकड़े जाए मुझ पर मुकदमा नहीं चल सकता। ये अदालत में फरियाद नहीं दी जाती। जो मामला है आपका, अगर मकान अवैध था चोर तो उसको भले देर से तोड़ा है, उसको तोड़ना ही चाहिए था। ये बात अलग है कि उसको इतने दिनों में अर्शदीप जी 2023 का मामला है, अर्शदीप जी 2023 का मामला है, घर पे बुलडोजर चलेगा तब आप जहां पर पेपर लीक के 2 आरोपियों के कोचिंग संस्थानों पर गहलोत सरकार ने वहां पर कार्रवाई की थी और ये कार्रवाई आपकी पार्टी के विधायक थे गिरिराज सिंह मलिंगा, उनके कहने पर यह कार्रवाई की गई थी। आरोप यह भी उस वक्त लगा कि साहब इनकी सिर्फ कोचिंग संस्थानों पर ही बुलडोजर कार्रवाई क्यों हो रही है, इनके तो कई आलीशान बंगले हैं जो कि ना जाने कितने सालों से बने हुए हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? तो क्या यहां पर भी जेडीए का, प्राधिकरण का, जयपुर का ये बुलडोजर भी देखकर चलता है क्या
क्या वो जस्टिस था? ये जस्टिस है? देखिए साहब, बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी जब ये सब कुछ कहती है जो आप कह रहे हैं, इनके कुछ लीडर्स भी कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स जो हैं वो इनके एक्शन को जस्टिफाई भी कर रहे हैं, बुलडोजर पॉलिटिक्स को। मेरा एक सवाल है भारतीय जनता पार्टी से। एडीआर की एक रिपोर्ट आई है जो कहती है भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज्यादा लीडर्स हैं जिनके खिलाफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन सबसे ज्यादा पेंडिंग है। तो शहजाद साहब बताइए, क्या बुलडोजर उन भारतीय जनता पार्टी के सभी लीडर्स के घरों पे चलना चाहिए? क्या जो उनके परिवार हैं उन्हें सफर करना चाहिए उनकी गलती की वजह से? और वो भी अंडर ट्रायल ही है साहब, कन्विक्शन तो हुई नहीं है, लेकिन चला दीजिए सबके घरों पे बुलडोजर। और सबसे ज्यादा आपकी पार्टी के लीडर्स हैं, और इससे पहले क्राइम अगेंस्ट वुमेन भी छोड़ दीजिए, ओवरऑल क्राइम भी सबसे ज्यादा आपके सिटिंग एमपीज एमएलए के खिलाफ पेंडिंग है। तो चलाइए बुलडोजर उनके घरों पे, और लीड बाय एग्जांपल का जो आपने सुना होगा अंग्रेजी में, उसको थोड़ा इंप्लीमेंट कीजिए ताकि लोग कहें कि कहनी और कथनी में फर्क नहीं भारतीय जनता पार्टी की। दूसरी बात साहब, ये साथ में उनको एक्सपेल भी कर दे, मुझे लगता है आधी स्ट्रेंथ ही खत्म हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी की, सरकार ही गिर जाएगी अगर उन पे बुलडोजर चलाने पे आ गए, उन पे कार्रवाई करने पे आ गए, एक्सपेल करने पे आ गए, लेकिन उनके खिलाफ साहब बुलडोजर तो दूर की बात है, मोदी साहब एक लफ्ज नहीं कहेंगे। दूसरी चीज साहब ये कहते हैं ऑपरेशन क्लीनिंग ड्राइव चला रहे हैं हम। ऑपरेशन क्लीनिंग ड्राइव तो यूपी के लोगों ने आपके ऊपर चला दिया साहब, और इसी बौखलाहट और फ्रस्ट्रेशन की वजह से चलाया है। और इसके बाद आप देखते जाइए, ऐसे ही ऑपरेशन क्लीनिंग ड्राइव आप पे होगा कि भारतीय जनता पार्टी नजर नहीं आएगी। तीसरी बात साहब ये है कि ये कहते हैं कानून को अपने हाथ में लेना जस्टिफाइड है, मतलब कि गलत है, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। एक इंसिडेंट हुआ था, भारतीय जनता पार्टी की एमपी है कंगना रनौत, सीआईएसएफ ऑफिसर ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे उन्हें थप्पड़ मारा था, और भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स कहने लगे, और थप्पड़ इस वजह से उन्होंने मारा जो बताया गया कि कंगना रनौत ने कहा था कि हमारी माएं हमारी बहनें वहां पे 100 रुपया लेके किसान आंदोलन पे जाती। तो जब थप्पड़ पड़ा तो बीजेपी के लीडर्स ने कहा आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते, आपने कैसे उनको सजा दे दी, आपने कैसे कर दिया, वो कर दिया, लेट लॉ टेक इट्स कोर्स। मैं भारतीय जनता पार्टी को मुझे जवाब देने दीजिए, क्या वो जस्टिफाइड था? क्या कानून को हाथ में लेना? मैंने सारे सवाल नोट किए, बहुत सारे सवाल। एडीआर का जिक्र कर दिया कि जितने भी केसेस पेंडिंग है सब मामले में आरोपी हैं, भले वो अभी तक उसमें दोषी सिद्ध नहीं हुए, तो क्या सबके खिलाफ बुलडोजर चलना चाहिए? उसमें कई माननीय भी आ जाएंगे। आप केवल मुझे बिना इंटरप्शन के समय दीजिए, क्योंकि मैं सबकी बात बिना इंटरप्शन के सुनता हूं। अभी देखिए क्या तर्क दिया गया कि किसी ने अगर अपराध किया तो उसके बच्चे क्यों भुगते, किसी का बाप क्यों भुगते? तो भाई टेनी जी के बेटे ने गाड़ी चलाई, वो तो जेल गया, टेनी जी को क्यों भुगतना के लिए बोल रहे थे? वहां पे कैसे स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है? टेनी जी तो गाड़ी नहीं चलाई थी, टेनी जी के बेटे ने चलाई, वो जेल गया, वहां पर स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है। लालू जी का बेटा मंत्री बन सकता है कन्विक्ट होने के बाद, पर टेनी जी सजा भुगते अपने बेटे की, ये तो कांग्रेस का डबल स्टैंडर्ड। दूसरी बात, रूल ऑफ लॉ और नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस की बात करें ना, 75 गरीबों के घर तेलंगाना में महबूब नगर में तोड़े गए 3 बजे रात को, तब इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, पर अयान शेख का घर दलित को मारने पर तोड़ा जाए तो कांग्रेस कुर्ता पजामा फाड़ती है। वाह। अनुराग भदौरिया की बात सुनिए, अनुराग भदौरिया कहते हैं मैं न्यायपालिका का सम्मान करता। अच्छा जी, गायत्री प्रजापति कन्विक्ट हुए, उनको बोला कि ये अन्याय हुआ है उनके साथ, किसने? अखिलेश यादव ने, साइकिल पर घुमाने लगे। और अनुराग जी आप तो बेटियों के लिए बड़े चिंतित रहते हैं, तो मोहित खान ने बलात्कार किया 12 साल की निषाद बच्ची का, मोहित खान के घर पे जब चला बुलडोजर तो आप लोग मातम मनाने लगे। बताइए, नार्को टेस्ट बेटी का हो ये कहने लगे।